हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का फिर से ट्रू क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ये है मैथ का सेट 3। हालांकि हम लोग सेट 1 2 कंप्लीट कर चुके हैं। सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी नए स्टूडेंट है जो नहीं देखे वो जाके देख लें। एग्ज़ाम के मायने से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेट बना के जाना बहुत ही ज़रूरी है। ये सेट एक्सपीरियंस लाएगा, अनुभव लाएगा, है ना। और बनाना टाइमिंग सही से बना सके समय पे वो दिलाएगा, टाइम मैनेज बताएगा। तो आज हम लोग मॉडल सेट पेपर का सेट 3 पढ़ रहे हैं। जैसे पता है कि ये क्लास 10th का है मैथ का, और टोटल पूर्णांक 40 होता है और 1 घंटा 30 मिनट में बनाना है। तो 1 घंटा 30 मिनट बनाने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। प्रैक्टिस करना होगा सेट से। उससे पहले जो भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं वो लाइक कर दें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और जो भी नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो तुम तक पहुंच सके। आज सेट 3 बनाने से पहले एक हम लोग लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया और पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के लिए मोटिवेट होना जरूरी है। क्योंकि पढ़ने का मन तो करता नहीं है, पढ़ना तो जरूरी और पढ़ना ही पड़ेगा। तो बोलता है एक कोटेशन कि चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद दूसरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं मतलब अब समय 30 दिन से कम बच गया है, इसलिए एक ऐसी शुरुआत करो। सोचो कि 10वां अब पढ़ते हैं लास्ट टाइम, और ऐसा पढ़े कि ऐसा न कभी पढ़े थे, पढ़ेंगे लेकिन ऐसा नहीं कभी पढ़े थे, उतना पढ़ना है। 14 से 18 घंटा लगा दो, एकदम पूरा समय पढ़ाई के पीछे लगा दो। और खेल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा काम वो बाद में भी हो जाएगा। इस अभी 14 से 18 घंटा के बीच सभी सब्जेक्टों लगाओ, क्योंकि एक नई शुरुआत करने के लिए नई सोच की ज़रूरत होता है। नई सोच लाने के लिए नई सोच लाने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए एक नई समय की ज़रूरत होता है, और वो समय आ गया है। बोलता है कि उम्मीद दूसरों से करते हैं कि जब दूसरों का एग्ज़ाम होता है ना, बोलते हैं चल 80% लेके आओ, 90% लेके आओ, तो 75% लाओ। परसेंट दूसरों को बोलते हैं, क्योंकि दूसरा का एग्ज़ाम हमको नहीं पता चलता है कि वो कितना मेहनत करना पड़ता है। अब समय आ गया अपना कुछ कर दिखाने का, और अपने कुछ कर दिखाने में क्या करना पड़ेगा, खुद से उम्मीद करना पड़ेगा कि इस बार जो नंबर लाएंगे ना, पूरा तगड़ा नंबर लाएंगे, और देखने वाला भी बोलेगा वाह क्या नंबर है। उसके लिए अभी टाइम है। अभी टाइम यदि बर्बाद कर दिया ना, तो ना तगड़ा नंबर आएगा, ना कॉन्फिडेंट तगड़ा होगा। आगे के पढ़ाई के लिए, आगे की बेस्ट पढ़ाई के लिए, कॉन्फिडेंट हाई रहने के लिए अभी नंबर जरूरी है, और वो नंबर आ सकता है जो समय अभी है। इसलिए समय को व्यर्थ न करते हुए उम्मीद बना के 14 से 18 घंटा टाइम दे दनादन दो, बस नंबर तो आना ही आना है। ठीक है, इसलिए रात को जगें 11 से 12 बजे तक, और सुबह उठें 4 से 5 के बीच। बस 4 से 5 घंटा सोना है। और ये ज़्यादा दिन तो पढ़ाई करना नहीं है, क्योंकि 20 से 25 दिन करना है, उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, और अच्छा रिज़ल्ट होगा तो आगे पढ़ने का भी मन करता है। फैमिली मम्मी पापा भी बोलता है
क्योंकि उसका भी तो उम्मीद तुम ही है, और उसका भी उम्मीद को खरा रखने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये तो छोटा सा बात, आगे पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये है सेट 1, सॉरी सेट 3 सेक्शन ए। और सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन पहले भी बताए थे। सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, जिनमें से हम लोग को बनाना है 5, और एक क्वेश्चन में 2 नंबर, तो टोटल नंबर देगा कितना सेक्शन ए में 10। ये सब जानकारी होना चाहिए कि हमको कोई भी 5 क्वेश्चन बनाना है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बोलता है कि बिंदु इतना, मतलब -3 और 7 और 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, माना कि बिंदु ए जो है -3 और 7 एंड बी, बिंदु बी है 2 और -3 है, यानी यहाँ पे है ए और यहाँ पे मान लो है बी। ठीक है, ए और बी 2 बिंदु है, कोई भी 2 बिंदु है, इसको मिलाते हैं। इसको जैसे मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना, यहाँ से यहाँ का ए से बी की दूरी ना। हालांकि ए का पॉइंट दिया है -3, ये ड्रॉ करना जरूरी है, इसको लिखना भी है और एग्ज़ाम में ड्रॉ भी करना है, ये वाला बात है। इसका बीच की दूरी निकालना है। तो चूँकि सबसे पहले x1 x2 जान लेते हैं क्या है, x1 x2 और y1 y2। हमारा जो पहला जो है ना, ये हमारा हो गया x1 3, ए का जो दिया हुआ है ये हमारा हो गया x1 मतलब -3, और इसका पहला वाला जो होता है x2 2, y1 हो गया 7 और y2 हो गया -3। चूँकि ए और बी की दूरी निकालना है तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी की दूरी बराबर, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x2 का मान कितना है 2, यहाँ पे 2 माइनस x1 का मान -3। इस जगह थोड़ा दिमाग लगाना, एक स्टेप बच सकता है कि यहाँ माइनस जो है ना पहले से फार्मूला में है, यहाँ पे माइनस पहले से फार्मूला में है और यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस इसको प्लस बना देगा, होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है -3 एम आई राइट -3 यस। y1 हो गया 7। सॉल्व करते हैं, 3 2 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस -3 और -3 और -7 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देख लेते हैं -3 और -7 तो -10 और -10 का स्क्वायर क्या होगा 100। इस तरह से शॉर्टली बनाने का कोशिश कर लें, और इस तरह अगर शॉर्टली बनाएंगे तो जो टीचर चेक करने वाला होता है वो समझता है कि बच्चा थोड़ा सा दिमाग है। 10 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100, डायरेक्ट 100 यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होता है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 25 125। अब 125 को तोड़ना है, कैसे तोड़ें 125 को कैसे तोड़ें, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कर लेते हैं 125 को, फैक्टर मतलब एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 125 का 5 से 5 दूना 10 25 25 25 से भाग दे देंगे, नहीं आता है जिसको तो डिवाइड कर देना 1/25 को, 125 को 5 से 25 आएगा और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कैट आया 5 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, कैटो 5 है 2 में एक बाहर और एक अंदर, ये हो गया हमारा आंसर। मात्रक लिख सकते हैं, जो भी है मात्रक, दूरी है तो मात्रक होगा ही, मात्रक लिख देंगे। ठीक है, ये सब छोटे छोटे बातें होते हैं जो नंबर कट सकते हैं, इसलिए मात्रक यहाँ पर लिख सकते हैं।
आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, गिवन क्या है, दिया क्या है। साइन ए दिया है 3/5। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, छोटा सा फिगर बनाएंगे और बढ़िया सा फिगर बनाएंगे इस तरह का। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल होगा, इस तरह देना, फिगर सही से बनाना है तो फिर मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे ए से देखेंगे जो दिखाई दिया वो P कहलाएगा, मतलब यहाँ 3 होगा, और जो कि फार्मूला क्या होता है साइन का, P/H होता है। तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया H, मतलब 5। ध्यान देना यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल A है, तो A से देखेंगे जो दिखाई देता है वही हमारा P होता है। तो A के सीधा में यहाँ पे हो जाएगा P। एब्सेंट क्या हो गया, AB हो गया एब्सेंट, यानी यहाँ पे दिया हुआ है H हो गया, हमको B निकालना है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये लिखना जरूरी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा हमको, B। ये नहीं समझना कि ये P है, नहीं, एंगल से देखेंगे, बुक में गलत भी बना सकता है, ठीक है। एंगल से देखेंगे जो दिखाई दे रहा है वो P होता है, तो इसको P। क्योंकि एक बात जान ले, यहाँ पे हमेशा ये H होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। लेकिन इसको आधार बोल सकते हैं, इसको लंब बोल सकते हैं, लेकिन आधार भी लंब हो सकता है और लंब भी आधार हो सकता है, लेकिन कर्ण ही हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लगता होगा तुम लोग को कि ये जो है ना ये तो P है, बट गलत। यहाँ पे A से देखते हैं, एंगल से देखने के बाद जो भी एरिया दिखाई देता है सीधा में अपोजिट, A के अपोजिट वो वाला P होगा 3। अब यहाँ पे निकालेंगे B का स्क्वायर बराबर होता है √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। B का स्क्वायर इक्वल टू होगा √H का स्क्वायर, H मतलब कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। B, अच्छा यहाँ पे रूट अंडर डाल देते हैं ना, यहाँ पे अगर रूट अंडर डाल देते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B इक्वल टू √16। एम आई राइट, 16। अगर 16 आ गया तो आगे क्या देखते हैं, यहाँ पे B बराबर हो जाएगा हमारा 4। 16 है तो 4, यानी ये हो गया हमारा 4। वी हैव टू फाइंड कॉट A। चूँकि कॉट A निकालना है तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, tan का उल्टा, tan का होता है P/B, तो कॉट का हो जाएगा B/P। एम आई राइट। तो यहाँ पे A है, A से देखेंगे, A से जो दिखाई देगा वही P होता है। A से देखो जो दिखाई दिया, क्या दिखाई दे, 3, तो P नीचे जाएगा, 3 नीचे, और B हो गया हमारा 4। ये सही आंसर है। सेक A निकालना है, सेक। तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है B/H, एम आई राइट। कॉस का क्या होता है B/H, तो यहाँ पे हो जाएगा H/B। उल्टा होता है कॉस का उल्टा सेक, तो H का मान तो 5 है ही, और B का मान क्या होगा, A से देखेंगे, यहाँ पे A एंगल देखना है, A से देखेंगे, ये P है तो B क्या होगा, 4 होगा, 4। ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कोई 5 क्वेश्चन बनाना है, तो 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। 35 का मान 1/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। याद रखना कि एक टेबल बना, ये जो टेबल होता है ना साइन वाला, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और जिसको नहीं समझ में आता है ना, तो बहुत पुराना वीडियो होगा,
डाला ट्रू क्लास हाउ टू लर्न ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल लिख देना, बस आ जाएगा। और यहाँ पे साइन कॉस टेन ऐसे होता है 30 0 डिग्री 30 डिग्री, इस तरह का। इस टेबल को याद करना बहुत ही जरूरी है। याद नहीं होता तो 50 टाइम बनाओ कॉपी में, तो देखो कैसे याद नहीं होता। मेहनत, जितना मेहनत करो उतना नंबर बढ़ेगा, याद रखना। बस मेहनत ईमानदारी से होना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत होना चाहिए। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। आई होप साइन 30 का मान क्या आता है 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉस का 30 में ही हो जाता है। तो ये आंसर हो गया हमारा कितना, √3/2। √3/2 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि tan 48 डिग्री और tan 48 और tan 23 और tan 42 और tan 63 इक्वल टू वाट लाना है। वी हैव टू प्रूव। ये हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा RHS है 1 लाना है। तो हम लोग इधर से चलते हैं, जो कि tan 48 एंड tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले भी इस तरह का बताएं। देखो किस में 90 पूरा हो रहा है। 48 और 42 90 होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद 23 और 67 90 होता है। तो इसको और इसको एक जगह रखो, इसको और इसको एक जगह रखना पड़ेगा, क्योंकि 48 और 42 जोड़ने पे 90 हो रहा है। तो 48 और 42 वाले को एक जगह रखेंगे, और 23 और 67 जोड़ने पे 90 हो रहा है, 90 पूरा। तो ये दोनों को एक जगह रखेंगे, तो एक जगह रखते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 48 और यहाँ पे tan 42। उसके बाद यहाँ पे क्या है, tan 23 और tan 67 को एक जगह रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं tan 48 को लिख सकते हैं हम लोग tan 90 डिग्री माइनस घटा करके 42 डिग्री, इस तरह भी बना सकते हैं। और tan 42 यहाँ पे है ही, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। cot थीटा मतलब cot 42 डिग्री, और इधर है tan 42 डिग्री। आगे बनाते हैं, यहाँ पे क्या है tan 20, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा को क्या करता है, माइनस करके लिखते हैं। तो यही लिख देना 67, tan 90 माइनस 67 इक्वल टू tan 23 होता है। और tan 67 इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। थीटा मतलब 67 और tan 67। अब इसको पलट दो, cot का उल्टा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। एम आई राइट? cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो cot थीटा को लिख सकते हैं cot 42 तो हो जाएगा 1/tan 42 इंटू tan 42। यहाँ पे लिख सकते हैं cot 67 को 1/tan 67, और यहाँ पे है tan 67। बस कट करो, आंसर तुम्हारे सामने। ये कट गया, ये 67 कट गया, सब कट गया। तो क्या बचा, एक बराबर, इधर भी एक, यानी LHS बराबर RHS, और ये प्रूव्ड हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ पर निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला, ठीक है। इस अर्धगोला का त्रिज्या दिया है, त्रिज्या मतलब रेडियस कितना दिया है, यहाँ पे दिया ये त्रिज्या कितना दिया 14 सेंटीमीटर,
14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र अर्धगोला का। लिखेंगे चूंकि त्रिज्या बराबर दिया 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, ये जितना भी फार्मूला है सभी फार्मूला को याद करके जाएं, तभी क्वेश्चन फार्मूला बेस है। फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, और फार्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा। इसलिए फार्मूला को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फार्मूला को याद करके ही जाएं, मेहनत करें और सारा फार्मूला को याद कर लें, तो बेहतर रिजल्ट आ सकता है। अभी जो नया ने स्टार्ट किया है, लगता है उसको कि हमको कुछ नहीं आ रहा है, तो ये सब वीडियो देखें, बार बार वीडियो को देखें, दिमाग में आएगा। जहाँ नहीं समझे फिर से खोल के देखें और मेहनत करें, लगे रहें एकदम 10 से 15-20 दिन तक हर सब्जेक्ट में, तो रिजल्ट तो बेहतर आएगा। क्योंकि नई सोच नई उमंग लाता है और वही रिजल्ट बनाता है। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14। घटाते हैं इसको, तो ये 7 दूना 14, यहाँ पे हो गया 22 दूना 44, और 44 दूना सीधा लिखते हैं 88, है ना। यहाँ पे 2 को करेंगे 22 से तो 44, को 2 से करेंगे तो 88, और गुना 14 गुना कर देते हैं, 88 गुना 14, बारह सौ 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखें, अगर आप ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं तो हाफ नंबर कट जाएगा, इसीलिए कोशिश करें ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का, ठीक है। ये सब जो होता है ना, ये छोटी छोटी बातें होती है जो नंबर काट लेता है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब सोचेगा हम तो बना के आए हैं, लेकिन नंबर कटा कैसे, तो इसी में नंबर कटता है। इसलिए सब छोटा छोटा बातों का ध्यान दें कि क्षेत्रफल जहाँ निकालने बोलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया है और मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर लगाना है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोलते हैं नीचे दिए गए आंकड़ों में संचयी बारंबारता सारणी का निर्माण करें। मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सिंपल है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल, उसके बाद ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे बिना बारंबारता नहीं देगा तो फिर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो बनेगा नहीं। तो वेट, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देगा तभी बनेगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है। सेट 3 का, वेट ए मिनट, क्वेश्चन देखना होगा। तो यहाँ पे बारंबारता भी है, बारंबारता दिया है कितना, 0 से 5 तक 10, क्योंकि बिना बारंबारता बिना फ्रीक्वेंसी से वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम संचयी बारंबारता हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। 20 दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन अधूरा था, ठीक है। तो यहाँ पे देगा 10, 15, 12, 20 और 9। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व करते हैं कैसे, यहाँ पे सॉल्यूशन टेबल यहाँ से बनाएंगे। वर्ग अंतराल, ये टेबल होगा वर्ग अंतराल। यहाँ पे होगा बारंबारता, इसको टाइम इंटरवल बोलते हैं, बारंबारता।
और ये संचयी बारंबारता होगा, संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग CF भी बोलते हैं। ये बनाना है हम लोग को, ठीक है, इस टेबल को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 से 5, 0 से 5 कितना है, 10 बारंबारता है। 5 से 10 15 बारंबारता है। 10 से 15 12 है। और 15 से 20 20 है। और 20 से 25 20 से 25 9 यहाँ पे दिखता है ना। 20 से 25 9, 15 से 20 20, 10 से 15 12। संचय बारंबारता बनाते कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो है उसको लिख देते हैं। जो है उसको लिख देते हैं मतलब यहाँ पे 10 है तो पहले 10 लिख दो। उसके बाद 10 में 15 जोड़ दो। जैसे 10 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब 25 में 12 जोड़ दो। 25 में जैसे 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 37। अब 37 में 20 जोड़ दो तो यहाँ पे हो गया 57। और 57 में 9 जोड़ दो तो 66। ये हमारा हो गया बारंबारता टेबल। क्या किए, 10 को लिख दिए और 10 में कितना जोड़ दिए, 10 में 15 जोड़ दिए। 25 25 में 12 जोड़ दिए। 37 37 में 20 जोड़े। 57 57। ये हो गया आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छी प्रकार से मिलाई गई 52 पत्ती की एक गड्डी में, ये पैसा का गड्डी नहीं है, ताश का गड्डी है। ताश का गड्डी में से जो 52 ठो होता है, ठीक है, एक पत्ता यादृ छाया निकाला जाता है। यादृ छाया अचानक से, यादृ छाया मतलब क्या होता है, अचानक बिना सोचे समझे खींच लो जो भी पत्ता आया। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता बोलता है लाल बादशाह। सबसे पहले जान लें टोटल क्या है, कुल परिमाण, कुल परिमाण टोटल जितना होता है वो कुल परिणाम होता है, मतलब 52 है। अब एक नंबर में जो बोलता है उसको अनुकूल में लिखते हैं। अनुकूल परिमाण, ये जो अनुकूल परिमाण है यहाँ पे लाल बादशाह, तो लाल बादशाह 2 होता है, यानी बादशाह होता है 4, 2 काला और 2 लाल। चूँकि हमको लाल बोल रहा है तो लाल 2 ठो होता है तो 2 हो गया। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारा, प्रायिकता को P प्रोबेबिलिटी इवेंट, PE से डिनोट करते हैं। P से प्रोबेबिलिटी, E से इवेंट, कोई भी घटना। तो यहाँ घटना घट रहा है कि 52 में 2 निकाल रहा है तो हो जाएगा 2/52। कटा के लिखना है इसको, 1/26 हो गया आंसर। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है क्या, हाँ दूसरा हुकूम, एक हुकूम का पत्ता, एक हुकूम का पत्ता, एक हुकूम का पत्ता। ये जो हुकूम का पत्ता है मतलब इसमें जो टोटल 52 जो होता है ना, 52 में 4 व्यक्ति खेलता है तो एक के पास कितना जाएगा 13, यानी तेरे पास 13 पत्ता है जिस पे तुम हुकुम कर सकता है। 13 पत्ता, तो हुकुम का पत्ता कितना होता है 13, सबको 13 चौके 52। और तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रायिकता हो जाएगा 13 और टोटल ये हमेशा जाएगा सबके नीचे 52, 13 चौके 52, 1/4। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और ये 3 मार्क्स का है। 8 से लेकर के 14 तक, 8 से लेकर के 14 तक सभी कितना नंबर का है, 3 अंक वाला है, 3 अंक वाला।
लेकिन तुमको 8 से 14 तक में 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन को, और 5 दिया 15 नंबर मिलेगा इससे। ठीक है, तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखते क्या बोल रहा है। बोलता है यदि 1 2 बिंदु इतना 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 इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में मतलब पहले इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि बिंदु, सबसे पहले बिंदु को क्रम में ले लेते हैं। मान लेंगे कि a बराबर है हमारा कितना, 1 2, b बराबर कितना है 4 और y, c बराबर क्या है x और 6, एंड d बराबर है हमारा 3 और 5। ये क्रम ABCD ले लेंगे। ठीक है, इसको लेने के बाद एक फिगर ड्रॉ करते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है, याद रखना, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है ये हो गया। यहाँ पे ले लेंगे ए बी, सीक्वेंस में बोला है, सीक्वेंस क्रम में लेने बोला है, क्रम में लेने बोला है तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे ए बी सी डी, और यहाँ पे विकर्ण खींच देंगे। ये विकर्ण, एक विकर्ण इधर से और एक विकर्ण इधर से, दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, मान लो ओ पे कट कर रहे हैं। ठीक है, ओ पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं सबको, जो कि 3 मार्क्स का है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से बनाएं और सारे बातें की लिखें, ये भी लिखे यहाँ पे। और वैसे भी एग्ज़ाम में ना कम समय में बनाना है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन 10 मिनट में बन रहा है तुमसे तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर, वो 5 मिनट में बनने लगेगा। तो जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ही मस्ती आने वाला है एग्ज़ाम में। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो बोलता x और y, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है ये निकल रहा है और यहाँ पे y है ये निकल रहा है। इसके लिए मध्य बिंदु का फार्मूला लगेगा, इसका मध्य बिंदु का, चूँकि मध्य बिंदु का मतलब बीच यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी रॉन्ग, ए बी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु क्या होगा, फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है फार्मूला। वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे x1 का मान कहाँ पे, ये हमारा हो गया x1 का मान। ध्यान से देखिए, ले रहे हैं AC को ले रहे हैं तो हम A को देखेंगे और C को देखेंगे। x1 का मान हमारे यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस, और x2 का मान हमारा x हो जाएगा, x बटे 2 कोमा y1 प्लस y2, तो ये हमारा ये y1 हो जाएगा, ये 2 हमारा y1 हो जाएगा, और y2 हमारा ये हो जाएगा 6। AC को देखना है। ठीक है, अभी BD से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जोड़ते हैं, एक में x जोड़ेंगे तो 1 प्लस x ही होगा, x नहीं होगा, 1 प्लस x ही होगा। 6 2 8, 8 बटे क्या हो गया 2, कटा भी सकते हैं बट रहने देते हैं अभी। नेक्स्ट अब लेते हैं हम लोग BD, यहाँ पे लिखते हैं BD का मध्य बिंदु,
जब बी डी का मध्य बिंदु लेते हैं तो सेम फार्मूला सेम रहेगा, यही फार्मूला रहेगा। बार बार फार्मूला को नहीं लिखेंगे, एक बार फार्मूला लिख दिए कंप्लीट, हमेशा फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो चूँकि देखना है हमको किसको है, यहाँ पे इसको देखना है, बी डी को देखना है, बी डी को देखना है। तो अब यहाँ पे बी पे ध्यान देंगे और डी पे ध्यान देंगे, ठीक है। बी डी को देखना है, तो ये हमारा पहला x1 हो जाएगा और ये हमारा x2 हो जाएगा, y हो जाएगा y1 और ये हमारा हो जाएगा y2। याद रखना, ये लिखना नहीं है, यहाँ पे हम बताने के लिए ले रहे हैं। तो x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 बटे 2, y1 प्लस y2, y1 है y प्लस 5, y प्लस 5 बटे 2। यहाँ पे क्या हो गया, 4 3 7 बटे 2 और यहाँ पे y प्लस 5 ही होगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये क्लियर फिगर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं। नाउ अब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ अब कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आया है, ये हमारा कितना आया है, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे लिखे 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर, चूँकि ये भी x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू है, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर कर देना है और ये इसके बराबर कर देना है, सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 7 बटे 2 और इधर लेंगे 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बाई 2, y प्लस 5 बटे 2 सॉल्व करते हैं। और एक आइडिया यहाँ पे सिखा रहे हैं, जो न्यू है, जो नहीं पता है इसको, अगर ये इक्वल टू रहे ना तो नीचे नीचे कट जाता है। यहाँ पे इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं नीचे भी 2 नीचे भी 2 ऐसे कट जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो x बराबर हो गया हमारा 7 में 1 घट गया, तो x बराबर हो गया 6। यहाँ पे हो गया y प्लस 5 बराबर 8, तो y को इधर रखते हैं और 5 को इधर ले आते हैं। तो y इक्वल टू 3, यानी हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 6 और y बराबर 3। फाइनली ऐसे लिख देना है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ है, A दिया है, B दिया है, C दिया है। मान लो एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। मान लो ये है A, शीर्ष क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 1, B दिया हुआ है 4 6, C दिया हुआ है -3 और 5। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जो कि गिवन क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है 1 और -1, B दिया हुआ है 4 6। इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू पुट करने में और सॉल्व करने में कहीं भी मिस्टेक हो सकता है।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखें त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 x बराबर y माइनस वाई। अभी ऐसे लिख रहे हैं, 1/2 डालेंगे, ठीक है। ये नहीं समझना कि गलत लिख रहे हैं, ऐसे सबको एक जैसा लिख दो, ये याद भी हो जाएगा आसानी से। क्या करें, सब में से 1/2 x y माइनस वाई। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, यहाँ पे 1 लगाएंगे तो x1 हो जाएगा, 2 लगाएंगे यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा। जब यहाँ 3 लगाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। अब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, ये हमारा हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में ही, ये हमारा पहला वाला जो है ना, ये वाला, ये हमारा y1 हो गया, ये सॉरी x1 हो गया, ये x2 और ये हमारा y1। ये हो जाएगा हमारा, वैसे बनाने में तो बना सकते हैं बहुत स्पीड से, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा लेट लगता है। y1, ये y2 और ये y3। अब यहाँ से वैल्यू देख करके इसमें डालना है। 1/2 है तो 1/2। वैल्यू डालने में अगर गलत हुआ तो गया भैंस पानी में, कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए ध्यान से x1 बराबर 1, y2 मतलब यहाँ पे 6 माइनस y3 मतलब -5 है, यहाँ पे गलती हो सकता है, -5। तो माइनस यहाँ पहले, यहाँ है माइनस और यहाँ भी माइनस, तो दोनों ये हो जाएगा प्लस x2 का वैल्यू देखो 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। y3 मतलब -5 लिखे। y1 का मतलब -1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा तो 1। x3 का मान कितना है? कुछ गलत तो है, बोले थे थोड़ा मिस्टेक, तो फिर मिस्टेक यहाँ पे y1 x1 x2, ये हमारा होगा x3 y1 y2 y3। y1 का वैल्यू तो नहीं डाल दिया, फिर से देख लेते हैं। x1 कितना है 1, राइट। y2 है कितना है 6, ठीक है। y3 कितना है माइनस प्लस, ठीक है। x2 कितना है 4, राइट। y3 इक्वल टू -5 और y1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू -1, तो माइनस प्लस, ठीक है। x3 इक्वल टू -3, सही है। यहाँ पे जो है ना -3 जो है ना, यहाँ पे माइनस, इसको माइनस कर देगा, मतलब यहाँ जो फार्मूला है इसको माइनस कर देगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा ब्रैकेट y1 मतलब -1 और y2 मतलब 6, तो -6। सॉल्व करते हैं। 1 गुना 6 5 11 प्लस 4 गुना 5 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस मतलब घटा और जोड़ रहेगा तो घटा देंगे, तो 5 में 1 गया तो 4, लेकिन 5 बड़ा है इसलिए हम माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि -3 मल्टीप्लाई -6 और -1 और -6, तो माइनस माइनस प्लस मतलब घटा जोड़ दो 6 और 1 7, और दोनों माइनस है तो -7, यहाँ पे लिखेंगे -7। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया 1/2, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11, और यहाँ पे 4 चौक 16, ये वाला माइनस क्या होगा आगे आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा गुना में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा +21।
इस जगह बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है, जो एक बार प्रैक्टिस करता है। पहले तुम 11 में अगर 16 घटाएगा तो गलत हो जाएगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 21 और 11 को पहले जोड़ेंगे, कितना हुआ 32। तो हम 32 लिखेंगे तब 16 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, बस 32 में 16 गया तो 16 कटेगा 2 से, तो यहाँ पे हो गया 8। अगर ऐसे बना के और चल दिए घर तो बस समझो गया काम से, और हंसते हंसते आएंगे हम तो बनाए, लेकिन बनाया तो गलती है। तो यहाँ पे चूँकि क्या गलती है, तो यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूरा बटे पूरा नंबर लाने के लिए सब ध्यान में रखना ही पड़ेगा। क्षेत्रफल में बताए थे वर्ग मात्रक होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ग मात्रक। अगर ये नहीं लिखा तो हाफ नंबर गया काम से। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन हमको लगता है पहला ही नंबर, या पहला या दूसरा होगा, 9.1 का। ये डोरी वाला क्वेश्चन है, सर्कस वाला है ना। क्या बोलता है, सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी डोरी पे चल रहा है। सर्कस का खिलाड़ी रे भाई, डोरी पे भी चल सकता है, ये रस्सी पे भी चल सकता है, डोरी पे चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई। ये नहीं समझना कि डोरी क्या हुआ है, लूज है, पूरा टाइट है एकदम, तथा एक खंभे के शिखर से बंधी हुई है। दैट मीन्स एक खंभा हो गया। फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है, याद रखना। ये खंभा है, ये क्या है, एक खंभा है। मान लो ए और बी, एक खंभा हो गया। कहाँ रहेगा, ज़मीन पे रहेगा, तो ज़मीन बना देंगे। खंभा हवा में थोड़ा ना झूलेगा, इसलिए ज़मीन बना दिए नीचे। अब इसमें क्या है, एक डोरी बंधी हुई है। ये जो दिख रहा है ना काला टाइप का, ए से जो खींचने वाले हैं, ये हो गया डोरी, पूरा तनी हुई। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ये बन रहा है, तनी हुई मतलब पूरा एकदम सीधा है। और इसी का जो है ना लंबाई दिया है 20 मीटर। ये रस्सी की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर। मतलब यहाँ से फिगर को एकदम इतना बढ़िया से बनाना है सजा के, मास्टरवा नंबर दे ही देगा। यह देखो 20 मीटर हो गया। तो डोरी का भूमि के स्तर से बना कौन, डोरी, ये डोरी और भूमि से स्तर से बना कौन। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बोलता है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। कौन बड़ा बात बोल दिया ये रे, खंबे का ना ऊंचाई निकालना है। मान लिया एक्स, इस तरह फिगर बनाओगे तो मार्क्स मिलेगा। अब ये लाल हरा पीला तुमरे से तो नहीं ये होगा, तो पेन से ही बना चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखने का टेक्निक देखो, जो निकालना उसी को मानते हैं। माना कि ए बी क्या है, खंबे की ऊंचाई बराबर x मीटर है। माना कि ए बी खंबे की ऊंचाई x मीटर मान लिए, और उसके साथ ही साथ खंबे में रस्सी जोड़ देना। AC है रस्सी, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर। एम आई राइट। यहाँ पे कौन कितना दिया है, कौन दिया है मतलब थीटा। थीटा को थीटा लिख दो, या फिर यहाँ पे लिख दो कौन AC। इधर से जाएंगे, यहाँ है ना, यहाँ पे इधर से जाएंगे ACB से, ACB बोलो या थीटा लिखो, दोनों चलेगा, 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो समकोण बनता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि समकोण त्रिभुज, इतना भाषण तो लिखना ही पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ABC में, अच्छा इसमें जो दिया है ना, जो निकालना है उसको लिख दिए ऊपर। याद रखना, निकालना है खंबे की ऊंचाई x, माने जो निकालना है
जो निकालना है, फिर से सुनो, जो निकालना है वो ऊपर और जो दिया है वो नीचे, ऐसे लिख देना। यानी ये यदि P बोलेंगे तो ये हो जाएगा H, और पता है कि P/H क्या होता है, P/H साइन होता है, इसीलिए हम लोग बराबर देके साइन लिखते हैं। और साइन ये तो गलत है, थीटा भी होना चाहिए। कितना डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं। अब सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ से नज़र को यहाँ दौड़ा लेना है। x/20 बराबर साइन 30 का मान 1/2 होता है। क्रॉस मल्टी x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, और 20 को 1 से तो 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/2। इतना हो गया। अब जल्दीबाजी में 10 लिखे नहीं आ जाना। अरे भैया मीटर भी लिखना है कि नहीं, मीटर भी लिखना है ना, तो बस नंबरवा आधा रखिए लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है tan 2a = cot a - 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम को बोलते हैं न्यून कोण। तो a का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात, क्वेश्चन छोटा है, कीजिए। तो सॉल्यूशन, चूँकि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा, यानी cot 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको पूरे को थीटा बोलेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। यानी यहाँ पे क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, ये होता है। इसी फार्मूला का इसको हम ये लिख दिए, इसको ये लिख दिए। वहाँ पे 2a है तो यहाँ भी हम 2a लिख दिए, ये वाला बात लिख सकते हैं। इक्वल टू यहाँ है cot a - 18। अब दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, cot cot कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी cot है, ये भी, और ये कैंसिल, बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, a - 18 डिग्री। अब a को एक साइड करो, a को क्या करो, एक साइड करो, -2a यहाँ से आएगा तो ये हो गया -a इक्वल टू -18, यहाँ हो जाएगा माइनस ये आ जाएगा -18 है। अब इसको इस साइड लाओ 90 को, तो 90 माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2a और -a, माइनस माइनस प्लस, अरे माइनस माइनस प्लस, घटाओ घटाओ जोड़, तो 2 ठो और यहाँ पे एक छिपा हुआ है, कितना हो गया, -3a इक्वल टू -18 और 90, दोनों में माइनस जोड़ देते हूँ मच के 108, दोनों माइनस, यहाँ पे माइनस 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 खत्म। ए बराबर कितना हो गया, 108/3 दिया 9 और 3 छक 18, यानी ए हमारा इसलिए लिखेंगे ए इक्वल टू 36 डिग्री। अब 36 90 से छोटा है, यानी ये न्यून कोण है, और 2a न्यून कोण है, मतलब देखो यहाँ पे 2a, तो 2 गुना 36, 36 गुना कितना हो गया, 72, ये 90 से छोटा है तो न्यून कोण है, इसका मतलब ये सही है, इसको नहीं लिखना है। आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना कि इस क्वेश्चन को किसका यूज करेंगे, कंपास इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, कंपास का, पेंसिल का यूज करेंगे। पेन का यूज करने से नंबर कटता है, ठीक है। फिगर को साफ़ सुथरा बनाना, ओवर राइटिंग नहीं करना है, जितना पतला से पतला हो सकते हैं, ये नहीं को घस घस के मोटा कर दें, देखने में अच्छा लगेगा तो वो नंबर कट जाएगा।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यहाँ तक काम करना है, पहले त्रिभुज बनाना यहाँ तक। आगे बोलता है फिर इसके समरूप, जो त्रिभुज बनाए उसी के समरूप सिमिलर एक और त्रिभुज की रचना करें। बोलता है जिसके भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का कितना हो, 2/3 गुनी। 2/3 गुनी बोल रहा है, देखते हैं 2/3 गुनी क्या होता है। वैसे तो कंपास बनाने का है, लेकिन ध्यान से देखें समझ में आएगा। सबसे पहले 4, 5 और 6 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर मान लीजिए एक लाइन खींच ली, ये 4 सेंटीमीटर एक लाइन खींच ली, मान ले ए और बी। 5 भी खींच सकते हैं, 6 भी खींच सकते हैं। उसके बाद 2 सुई की सहायता से, 2 सुई किसको बोलते हैं, सॉरी ये कंपास प्रकार बोलते हैं इसको। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये मेरा कंपनी का इसीलिए अच्छा लग रहा है। ये पेंसिल लगा हुआ है मान लो, और ये इस तरह का। अब इसको जो है ना स्केल की सहायता से, यहाँ पे स्केल है, स्केल की सहायता से कितना लेना, 5 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेना है। और यहाँ पे पार्ट, लोहा वाला पार्ट रख के यहाँ पे काटना है 5। फिर इसी को 6 लेना है और यहाँ पे बी से रखना है 6। फिर इसको मिला देना है यहाँ पे और यहाँ। ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये सी एक त्रिभुज बन गया। 2/3 गुनी में बांटना है इसको। कितना बांटना है, 2/3। इसके लिए एक, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसके लिए यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और इसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। इसकी सहायता से इसको फिक्स कर लेना है और बराबर बराबर इसको 3 भागों में काटना। अच्छा, इसके लिए एक वीडियो हम बनाएंगे। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे जो कि इंस्ट्रूमेंट और स्केल की सहायता से कैसे क्लियर बनाया जाता है उस तरह से। अभी यहाँ फिलहाल ऐसे समझो, 1, 2 और ये 3 ऐसे बांट दिए। 2/3 है ना, तो 2 को पहले मिला दो b से, 2 को b से मिला दिया, क्लियर है। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे इसको रखना है, इसको ये वाला लोहा वाला पार्ट यहाँ पे रखना है और यहाँ पे कट करना है। यहाँ पे रख करके कट करना है, ऐसे आर्क लेना है। यहाँ भी एक आर्क, जितना बड़ा यहाँ लिए उतना ही बड़ा यहाँ वाला एक आर्क लेंगे, ले लिए। अब मेजर करना है। मेजर क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक, या 2 सुई से ले लो या इसी से ले लो, इसी से माप लो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है। यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से रख करके यहाँ काट दो। यहाँ से रख करके ऐसे काट देंगे। जितना बड़ा ये है ना उतना ही बड़ा 1.5 सुई से यहाँ से लेकर के प्रकार से यहाँ से कट देंगे। और कटेगा तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन इसको और इसको एक लाइन मिला के खींच देंगे ऊपर ऐसे, और इसको आगे बढ़ा देंगे। उसी तरह से फिर से इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से एक आर्क लेंगे। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे एक आर्क लेंगे। अब यहाँ पे जितना डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से भी इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे कट होगा, बस इसको मिला देंगे यहाँ से, इसको आगे बढ़ा देंगे। सी है तो यहाँ C', बी है तो यहाँ B', और ये हमारा क्लियर। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखें।
ये भी कंपास का यूज है, फुल्ली कंपास का। इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, कंपास की सहायता से बनाएंगे इसको। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर तिरछा वाला एक वृत्त खींचिए, 4 सेंटीमीटर तिरछा वाला। कैसे खींचेंगे? तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, ये जो है ना, ये पेंसिल लगा है यहाँ पे, इस तरह से 4 सेंटीमीटर ले लेंगे स्केल में ये, और इस तरह घुमा देंगे। मतलब यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर हो गया। आगे यहाँ तक काम समाप्त। केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना है। अब यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर लिया, 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहाँ से इस इधर आसपास खींचना है। तो जैसे 6 लिए ना, इसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। इसको 2 भागों में, बाहर कहीं भी बिंदु लेंगे केंद्र से बाहर, उसको बाइसेक्ट करेंगे। क्या करना है? बाइसेक्ट। तो यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे ये लोहा वाला पार्ट को यहाँ रखना है, और पेंसिल से एक बार इधर काटना है, और पेंसिल से एक बार इधर काटना है। फिर लोहा वाला पार्ट को उठा करके यहाँ पे रखना है सेंटर में, और इसको यहाँ काटना है और यहाँ काटना है। मतलब कि इस लाइन को बीच बीच 2 भागों में बांटना है। इस तरह से 2 भागों में बांटना है। और 2 भागों में जैसे बांटेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा इस जगह। अब यहाँ पे 1.5 सुई को रख देना है, इस प्रकार को रख देना है, ये लोहा वाला पार्ट को, इसको रख करके यहाँ से मिला के एक वृत्त और बनाना है। ये वृत्त बनाना है। कहाँ से? ये सेंटर से, आई होप यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया। इरेज करते हैं फिर से, यहाँ से रख करके एक वृत्त खींच देते हैं। ये दोनों वृत्त कहीं न कहीं एक दूसरे को काट रहा है। ये देखो, यहाँ पे एक पॉइंट मिला और एक पॉइंट यहाँ, दोनों वृत्त जहाँ एक दूसरे को काटता है, वहाँ से इसके लगा के इसके लगा के यहाँ पे खींच देना, और यहाँ से इसके लगा के यहाँ पे खींच देना। और ये हमारा हो गया आसपास रेखा। यहाँ पे नाम दे दो A, B, C और D। तो यहाँ पे हो गया आसपास रेखा। आसपास रेखा मतलब टेंजेंट। टेंजेंट क्या हो जाएगा? BC एंड DC। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। एक थैले में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे मार्बल हैं। ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे मार्बल। तो कुल परिमाण निकालते हैं पहले। कुल परिमाण क्या निकालते हैं? सबको ऐड करते हैं। 5 लाल प्लस 8 सफ़ेद प्लस 4 हरा, टोटल कितना हो गया? 17। ये हो गया कुल परिमाण। क्वेश्चन आगे बोलता है एक मार्बल यादृच्छिक निकाला जाता है। इसमें से एक मार्बल यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह मार्बल? पहला नंबर बोलता है सफ़ेद, तो यहाँ पे 1 नंबर का अनुकूल परिमाण लिखेंगे। पहला नंबर का निकालना है बोलता है, इसीलिए अनुकूल परिमाण। सफ़ेद निकालना है, तो सफ़ेद है कितना? 8, तो अनुकूल परिणाम होगा 8। इसीलिए प्रायिकता बराबर हमारा क्या होगा? अनुकूल परिणाम ऊपर और टोटल नीचे।
8/17 ये हमारा आंसर हो गया। 2 नंबर, लाल है, लाल के प्रयोक्ता निकालना है, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा लाल का? अनुकूल परिमाण। लाल कितना है? तो लाल कितना है? 5 है। लाल 5 है तो 5 हो गया, इसीलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारा? 5/, टोटल नीचे 17 नीचे, हमेशा टोटल नीचे जाता है। अब हारा कैठो है, बोलता हारा नहीं का निकालने, याद रखना हारा नहीं, हारा है 4 लेकिन हारा नहीं का। तो टोटल में सोचने की बात है। टोटल कितना है? 17। 17 में 4 हारा है तो कितना हारा नहीं है? 13 हारा नहीं होगा, है ना? 4 हारा है, टोटल 17 मार्बल में 4 मार्बल हारा है तो 13 तो हारा नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर का जो होगा अनुकूल परिमाण, अनुकूल, ये हर्षोकार और दुर्घ्युकार में कुछ मिस्टेक, इधर से उधर से नहीं देखना है। अनुकूल क्या है? 13 है। क्यों? क्योंकि 17 में 4 ठो तो हारा है लेकिन हमको नहीं का निकालना है, नहीं का निकालना है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? 13/17 आंसर। और ये सेक्शन बी भी समाप्त। नेक्स्ट है सेक्शन सी। 5 क्वेश्चन दिया है, उसमें से 3 ठो बनाना है और सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए क्योंकि 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो इससे भी कितना नंबर हो गया? 15 नंबर, 15 मार्क्स का। आंधी आने से सॉल्व करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पहले पेड़ बनाएंगे तब ना तोड़ेंगे। ये देखिए पेड़ बनाते हैं, ये पेड़ कहाँ रहेगा? हवा में नहीं रहेगा, ज़मीन में रहेगा। पेड़ बनाए, ठीक है। अब पेड़ टूट जाता है तो मान लो यहाँ से टूट जाता है, ये हरा, ये जो हरा कलर है यहाँ से पेड़ टूट गया। जब ये वाला टूटा तो यहाँ से जैसे टूटा तो वो हरा वाला जो भाग होता है यहाँ से ये गिरेगा, टूटेगा तो गिरवे न करेगा भैया। तो गिरा तो इसको छू लिया ज़मीन को, यही तो चला आया यहाँ पे। बोलता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये था पेड़ का शिखर, ज़मीन को छूने लगता है। ये कहाँ छूने लगता है? ज़मीन को, यहाँ छूने लगा। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे एंगल भी बन गया 30 डिग्री, ठीक है। पेड़ के पाद, पेड़ का पाद ये हो गया, ये वाला पेड़ का पाद बोलेंगे, ये शिखर, शिखर और ये पाद बिंदु। तो पाद बिंदु की दूरी यहाँ से शिखर के ज़मीन को छूता है वहाँ तक कितना है? 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है। तो बोलता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ले, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई कहाँ हो गया? मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। तो पेड़ का ऊंचाई क्या है? यहाँ से यहाँ ये भी और यहाँ से यहाँ। एक बात यहाँ समझने की बात है कि ए बी जो था ना, यहाँ जो ए सी गिरा हुआ, ए सी भी हमारा पेड़ ही है और ए बी भी हमारा पेड़ ही है। यानी पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए ए बी और ए सी दोनों निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लिखना पड़ेगा यहाँ पे, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी प्लस ए सी।
यही होगा, एक्स वगैरह कुछ नहीं मानते हैं, ऐसे बनाते हैं, बिना एक्स माने भी बना सकते हैं ना। तो ए बी और ए सी दोनों को, तो पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा और ए सी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है कौन ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा। चलते हैं समकोण त्रिभुज। और एक बात लिखना पड़ेगा, बी सी 8 मीटर है, बी सी 8 मीटर है। चूँकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले जो निकालना है, तो ए बी निकालना है, पहले हमको ए बी चाहिए, तो लिख देते हैं ए बी। जो दिया है, क्या दिया है, 8, यानी हम लिए पी लिए और क्या लिए, बी लिए, पी बाई बी। ये वाला लिए तो पी और ये वाला लिए तो बी, तो पी बाई बी बराबर क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको tan। tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कि tan ए बी का मान, तो ए बी का मान कैसे निकलेगा, ए बी 8 और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। देख लेते हैं, साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ऐसे जब मिस्टेक हो जाए तो लिख लेना है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। तो ये 2 कट गया, तो हो गया 1/√3, यानी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए बी को √3 से गुना करेंगे तो ए बी √3 और बराबर 8 को 1 से करो तो 8, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 8/√3। यहाँ तक बात समझ में, ए बी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना क्या है, ए सी निकालना है, और बाद में दोनों को ऐड करने से आ जाएगा परिकोण है, तो ए सी भर निकालना है। तो चलेंगे उसी त्रिभुज में अगेन, फिर से समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा ये क्या है, ये है एच और ये है बी, तो हम लेते हैं क्या है, एच लेते हैं पहले, यानी ए सी लेते हैं, ए सी बटे 8। थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ए सी बटे 8 मतलब ए सी, यहाँ पे लिए ए सी लिए मतलब एच, और 8 लिए मतलब बी। एच बाई बी क्या, साइन का होता है, कॉस का होता है बी बाय एच, कॉस का होता है क्या, बी बाय एच, कॉस का उल्टा सेक, सेक का होगा एच बाई बी। ठीक है, या फिर प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो इसको बेटा और सीधा लिखो, बी बाई एच, बी बाई एच लिख सकते हैं कि नहीं, यानी बी सी बटे ए सी। ये तो पता है ना कि बी बाई एच होता है किसका, कॉस का, कॉस कितना 30, सेक से भी बना सकते थे। तो बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, बी सी का वैल्यू दिया है 8 और ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी तो निकालना ही है। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2। अब यहाँ पे देखते हैं, ए सी को √3 से गुना करो, तो ए सी √3 बराबर 8 दूना 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 16, तो यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा 16√3। यहाँ पे निकल चुका है सारा मान,
ए बी भी निकल गया और ए सी भी निकल गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस, यहाँ पे देखो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी हमारा क्या हो गया? कितना दिया? ए बी 8/√3 प्लस ए सी दिया 16/√3। लघुत्तम लेंगे तो √3 का √3 हो गया, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16, तो यहाँ हो गया 8 16 8 24/√3। चूँकि रूट को रहने देते नहीं हम लोग, तो √3 ऊपर भी गुना हो जाएगा और नीचे भी गुना हो जाएगा। तो 24 को √3 से गुना करें, 24√3 और √3 गुना √3 3, 3 8 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8√3 मीटर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। दो घन है, मान लीजिए एक घन ये है, एक घन ये है, ठीक है, और एक घन ये है। घन का सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर एक भुजा है 7 तो सब हो जाएगा 7 7 7। अगर एक है 2 तो सब हो जाएगा। ये दो घन है, ये पहला घन है और ये दूसरा घन है, ठीक है। आयतन दिया है कितना? इतना लिखना पड़ेगा यहाँ पर। घन का आयतन यानी वॉल्यूम दिया हुआ है। घन का आयतन कितना दिया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। संगत फलकों को मिला दिया गया, ये संगत फलक मिल जाएगा, मतलब ये वाला इधर वाला जो फलक है ये फलक क्या करेगा? इस फलक से मिला देगा, ये दोनों आपस में मिला देगा, और जैसे मिला देगा तो एक नया घन बनेगा, ये घनाभ बन जाएगा। दोनों मिल जाएगा तो ये क्या होगा? घनाभ होगा। क्या? लंबाई बढ़ जाएगा। ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब लंबाई हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा। ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंबाई बढ़ेगा। तो बोलता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें। चूँकि आयतन इतना दिया है, हम लोग जानते हैं आयतन बराबर होता है भुजा आयतन बराबर है भुजा क्यूब। तो आयतन दिया है 64, तो यहाँ पे भुजा क्यूब, तो भुजा निकलना है, भुजा मतलब साइड निकलना है, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो 64 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 4 है ना, 64 को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 गुना 4 गुना 4। हालांकि 2 2 में भी
भुजा को क्या बोल देते हैं, ए बोल देते हैं। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 मिलेगा एक बाहर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी ए निकल गया, साइड निकल गया, इसीलिए ए साइड कितना हो गया 4, यानी ये था 4, ये भी 4 और ये भी 4, सब 4 4 था। 4 क्या है, सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों को जोड़े थे तो क्या हो गया था, बढ़ गया था लंबाई। ठीक है, इतना काम तो साइड निकालने में किए। आगे देखो, अब यहाँ पे ले लेते हैं एल। एल हमारा हो जाएगा 8, बी हो जाएगा 4 और एच भी हो जाएगा 4, क्योंकि जितना है ऊंचाई उतना ही है चौड़ाई, क्योंकि ये घन है। अब देखते हैं, चूँकि घनाभ, ये तो घनाभ हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। वैल्यू पुट करते हैं, एल बी, एल का वैल्यू क्या दिया 8, तो यहाँ पे 8 रख देते हैं। यहाँ पे एल का वैल्यू 8 रख देते हैं, गुना बी का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से देखेंगे एल बी एच, बी का वैल्यू 4 प्लस बी का वैल्यू है 4 और फिर है एच का भी 4 प्लस एच का है 4 और एल का है 8। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 32, 32 और 32 64 और 16, 64 16 क्या हो गया 80, तो यहाँ 2 गुना 80 हो गया, तो कितना होगा 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। ये तो कंप्लीट हो चुका है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोलता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। पहले यहाँ तक काम करते हैं, एक बेलन है, ये बेलन हो गया। ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर, ये हमारा ऊंचाई हो गया 220 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। अगर व्यास 24 है तो तिरछा 12 हो जाएगा, आधा हो जाता है 24 सेंटीमीटर। चौबीस सेंटीमीटर, ये 24 है। ट्वेंटी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं।
आगे बोलता है कि जिस पर यानी इसी पर 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। इस पर एक अन्य बेलन है, ऊंचाई 60 है, त्रिज्या 8 है, मतलब छोटा होगा। इसका त्रिज्या 12 है, 24 दिया व्यास, तो त्रिज्या 12 होगा, और इसका है 8, इसका मतलब बेलन छोटा बनेगा इस तरह का। एक बेलन ये हो गया। ऊंचाई कितना दिया है 60, ये हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8। ये इसका त्रिज्या क्लियर कर दिया है, किसका कहना है त्रिज्या 8 ये दे दिया है, यहाँ पे है 8। दो बेलन है तो दोनों का क्या निकालना है, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का निकालते हैं एक ही साथ। उससे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटे बेलन के लिए, छोटे बेलन के लिए आर हो जाएगा हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर, और एच जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे बड़े के लिए, बड़े बेलन के लिए इस तरह लिख लेना, बड़े बेलन के लिए एच हो जाएगा हमारा कितना, 220 सेंटीमीटर, और आर क्या हो जाएगा, व्यास दिया 24, तो आधा कर देंगे, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो था डाटा दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, आयतन। स्तंभ बन गया, ये बोलता है क्या बन गया, स्तंभ, पूरे स्तंभ बन गए ये। तो स्तंभ का आयतन क्या होगा, स्तंभ का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ पे बड़ा के लिए ना बड़ा आर ले लेते हैं, बड़ा के लिए बड़ा आर ले लेते हैं, चलेगा। यहाँ पे बड़ा आर ले लेते हैं, और बड़ा के लिए एच भी बड़ा ले लेते हैं, एच भी बड़ा ले लेते हैं। और फार्मूला में भी यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा वाले के लिए बड़ा आर एच ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इससे क्लियर होता है कि बड़ा वाला मान यहाँ पे रखेंगे, छोटा वाला का मान यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों पाई तो दोनों में है, तो पाई कॉमन निकाल लो। यहाँ पे अंदर में बच गया आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। आर कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ पे छोटा एच है, यहाँ पे बड़ा एच है। वैल्यू पुट करते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का मान जबकि दिया गया है, पाई का मान नहीं लेने वाला, 22/7। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में पाई का मान दशमलव में लेना पड़ेगा। वैसे यहाँ बोला नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर दिया तो दशमलव में ही लेना है पाई का मान। ठीक है, आर स्क्वायर, आर यहाँ छोटा आर है, छोटा आर है मतलब आर का स्क्वायर, सीधा 64 लिख देते हैं, आर स्क्वायर 8 गुना 8 64। एच कितना है 60, आर स्क्वायर बड़ा आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। एच कितना है 220, ये हो गया 3.14। इसको गुना करते हैं, 6 चौक 24 की 4, 2 6
36 और 2 3840 प्लस इसको गुना करना पड़ेगा। गुना कर लेते हैं 144 को 220 यानी 22 से गुना करते हैं, 1 जीरो लगा देंगे। 8 8 2 8 8 2 8 8 16 1 और 10 11 चल 1 31 इतना हो गया। 31 6 8 0। अब इसमें 3840 जोड़ देते हैं। 3800 3840 जोड़ देते हैं यानी 3100 31 68 जीरो में 3840 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा। 8 4 12 की 2 1 8 6 14 15 की 5 1 5 35,520 35,520। छोड़ते हैं इसको। 35,520 ठीक है। यहाँ पे 3.14 गुना 35,520 520। इसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा। 100 गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 314 गुना 35,520 बटे 10। ठीक है। इस जगह गुना करना है तो इसको गुना कर लेना है। गुना करने में तो सुबह हो जाएगा। आई होप कि गुना तो आता ही होगा। इसको गुना करना है और एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, कुछ तो आएगा ही। उसके बाद क्या करना है, 8 से गुना कर देना है। 8 से क्या करना है, इसको गुना करना है। जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ग अंतराल पचास से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये वर्ग अंतराल यहाँ पे ले लेते हैं बारंबारता। आठ 6 12 11 और 13। यहाँ पे एक्स आई निकालते हैं और ये हमारा एफ आई होता है। इसको जोड़ना पड़ेगा। एफ इक्वल टू समेसन एफ 8 6 14 15 16 17 18 19 20 की 0 2 5 50। एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 50 + 60 बटे 2 तो कितना, 110 बटे 2 कितना हो गया, 55। ये हमारा हो जाएगा 55। 55 फिर इसको जोड़ते हैं। 60 +
70/2, 130/2 कितना हो जाएगा? 2 छक 12, 65। अब सीक्वेंस समझ में आ गया। 55 से 65 और 65 से कितना हो जाएगा? 75, 85 और 95। इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। यहाँ पे और एक टेबल बनाना पड़ेगा, FI/XI गुना करना पड़ेगा। इसको गुना FI/XI का मतलब FI को XI से मल्टीप्लाई करना। तो 8 पंचे 40 की 0, 8 पंचे 40, 4 44, इतना हो गया। 6 पंचे 30 की 0, 3 36 और 3 39। उसके बाद यहाँ 12 पंचे 60 की 0, 6, 12 सत्ते 84 और 6 90, 11 पचे 55 और 11 अठे 88 और 5 93, 13 पचे 65, 6, 13 सत्ते 91 और 6 97। अब इस जगह थोड़ा ऐड करना है, समेसन FI और XI का। 5 5 10 की 0, यहाँ पे 9 4 13 और 1 रहा हासिल 14, 15 16 17 और 7 24 की 4, 2 9 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और 40। तो माइद बराबर क्या होता है? 3640/50। घटाओ, आंसर आ जाएगा 5 से 5 सत्ते 35, 1 और 5 दूना 10, 4 हो गया 40, 72 पॉइंट कितना आ गया? 8। ये आंसर हो गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। ऐड करने में यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है कि इसको गुना करना है 95 को 13 से। ये मिस्टेक हो गया। 95 गुना 13, 3 बचे 15, 1 9 27 और 1 28, 5 का 5, 9 के 9, 5 8 5 13 और 9 11 1200। यहाँ पे होगा 1235 और जब सबको जोड़ेंगे तो होगा 3900। तो माइद बराबर क्या होगा? समेसन FI/XI बटे समेसन FI। यहाँ हो गया 3900 को भाग देंगे 50 से, घटाएंगे और 5 5 सत्ते 35, 4 5 78। इसका सही आंसर है। थोड़ा मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नीस, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है सेट का। इसमें क्या निकलना है? बहुलक निकलना है। बहुत ही आसान है। बहुलक के लिए कोई दूसरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी में आ जाता है। इसी में देखते हैं सबसे अधिक क्या है? 35, सबसे अधिक 35 है और वर्ग अंतराल में 18 से 24। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा L हो जाएगा। H यहाँ पे है, अंतर क्या है? 6 बढ़ रहा है, H हमारा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे F1 जो हो जाएगा ये हमारा F1। तो इससे पहले हो जाएगा F0, ये हो जाएगा पहले। और
जब 0 1 तो यहाँ पे हो जाएगा F2 और H तो पता चल गया और कुछ नहीं। सबसे पहले एक फार्मूला लिखते हैं जानने के लिए कि होता क्या है बहुलक बराबर। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, ठीक है, बटे इसी को लिख देते हैं F1 माइनस F0, यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे माइनस F2 लगा देते हैं इंटू H। ये फार्मूला होता है। क्या क्या चाहिए, L चाहिए और क्या क्या चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, H चाहिए। क्लियर, आगे देखते हैं L का मान। फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या लेना पड़ता है। ध्यान से देखें, L जो होता है सबसे पहले देखेंगे यहाँ सबसे बड़ा कौन है, 35। इसमें सबसे बड़ा है 35, तो ये हमारा हो जाएगा F1। 1 से पहले 0 यानी ये हो जाएगा हमारा F0 और 1 के बाद 2 यानी ये हमारा हो जाएगा F2। L हो जाएगा ये जो 35 लिए F, इसके वर्ग अंतराल देखना है और सबसे लॉवेस्ट टर्म L 18 और H हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस, इसका 6 का अंतर है तो 6 हो जाएगा। अब बहुलक बराबर यहाँ फार्मूला दिया हुआ है तो बहुलक बराबर L का मान कितना है 18 प्लस F1 मतलब 35, F0 मतलब 25, ठीक है। बटे 2 गुना F1 मतलब 35, F0 मतलब 25 और F2 मतलब कितना है 18 इंटू H मतलब क्या है 6। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारा 18 तो हो ही गया प्लस 35 में 25 गया 10, 35 दूना 70 माइनस 25 और ये दोनों माइनस तो जोड़ देंगे 8 5 13 के 3 3 और 1 4 43 और 6। यहाँ पे क्या है 18 प्लस 10 और यहाँ पे क्या 70 में 43 घटाना है, 70 में 43 घटाना है, 10 में 3 क्या 7 और 6 में 3 2 27 और गुना यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 18 प्लस 60 बटे 27। जब हम 60 को 27 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.22। जब 60 को 27 से भाग देंगे तो पहले भाग दे देना, ठीक है। और 18 और 2 कितना हो गया 20.22 और ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है एग्ज़ाम जाने से पहले ज़रूर देख लेना है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में सारा 1 से लेकर के 19 तक क्वेश्चन को हल किया गया है। इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और वीडियो को बनाने में तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्टेड है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।